नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो और हम बात करेंगे आज गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव महाराज कुंडली के 12 घरों में कैसा रिज़ल्ट देते हैं? यानी सबकी कुंडली में कहीं न कहीं बैठे होंगे। कुंडली फटाफट से खोल लीजिए, स्वागत कर लेते हैं जब तक आकाश चौहान जी का। आकाश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, राम-राम। थैंक यू, राम राम रोहित जी। जी रोहित जी, आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव की जो सबसे बेनिफिक यानी सबसे कहे तो हम शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह है एग्जैक्टली। एंड इनका काम है जहां भी बैठे, नीच अवस्था में बैठे, अच्छे बैठे, खराब बैठे, किसी के साथ एफ्लिक्ट हो जाए, इनका सिर्फ काम है आपको फायदा पहुंचाना। सो फायदे के ग्रह है कहते हैं बृहस्पति देव को। अब रोहित जी एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों की राहु की दशा होती है और उसके बाद तुरंत बृहस्पति की दशा आती है। तो जी, राहु जी। काफी मटेरियल गेन्स देता है। राहु काफी आपको पैसे का ऊपर नीचे करवाता है, लेकिन कहीं कहीं बृहस्पति देव आके ना चीजों को एक स्टेबिलिटी में लाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में लोगों को लगता है अरे राहु की दशा में तो मैंने इतना पैसा कमाया, बृहस्पति की दशा आ गई, हम बर्बाद हो गए, पैसा नहीं है, ये नहीं है। सो बृहस्पति का काम है आपको विजडम देना, यानी हुँ, आपको दिमाग देना, बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। और उसके बाद उस बुद्धि से आप कितना पैसा बनाते हैं, ये आपका पर्सनल एफर्ट है भाई। हुँ। बृहस्पति देव को बहुत लोगों ने या देखो बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे नए नए बुक्स में बृहस्पति देव को, जुपिटर को हमेशा पैसों का कारक माना गया है। बट इसका जो डीपर मीनिंग है वो समझने की कोशिश करो। जरूर ये पैसों का, हर प्लैनेट पैसों का कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर कहता है कि विजडम का कारक मैं ज्यादा बड़ा हूँ, मैं आपको विजडम दूंगा और उस विजडम के बेसिस पे आप पैसा कमा पाएंगे। ये एकदम सिंपल इसकी थियरी है। अब रोहित जी अगर बृहस्पति देव की हम बात करें तो अंगिरस यानी बहुत एक ऋषि है, उनके ये बहुत माने परमाने ऋषि, उनके ये पुत्र है। और सिंधु देश, जिसे हम कहते हैं, और नाउ इंडस रिवर एरिया, राइट, वहां पर अंगिरसा समत्सारा ऐसी करके एक जगह है जहां पर रोहित जी इनका जन्म हुआ था। वैशाखी शुद्ध एकादशी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अंगिरस गोत्र में ही इनका जन्म हुआ था। तारा माता इनकी वाइफ का नाम है। अब बृहस्पति देव को जिस हिसाब से पराशरा जी ने उनको कहते हैं ना डिस्क्राइब किया है, कहा कि हिज कलर, बॉडी कलर इज गोल्डन, हैविंग 4 हैंड्स एंड नॉर्थ इन द ग्रह मंडला। मतलब ये 4 हाथों के साथ लेकर बृहस्पति हमें नॉलेज और हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ विजडम देते हैं। और उसके साथ साथ बृहस्पति के अंदर एक वो वाली अवेयरनेस है कि ईगो, यानी सही लोगों, सही समय पे सही लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करे, वो बृहस्पति देव देखते हैं। ये देखते हैं कि बहुत प्योर ईगो रखते हैं ये, मतलब लड़ाई भी करेंगे अगर बृहस्पति देव, तो वो सच्चाई के लिए लड़ाई करेंगे, मतलब सच्चाई के लिए ईगो रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं कि विजडम, लक, रिस्पेक्ट अथॉरिटी, जस्टिस, इंटेलेक्चुअलिटी, फिलोसॉफी, रिलीजन, पैसे यानी आपकी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड, एजुकेशन, डिप्लोमेसी, गेन्स और स्पिरिचुअलिटी, ये इनके थोड़ी क्वालिटीज है जो, मतलब लाखों में से ये थोड़ी सी क्वालिटीज है जो बहुत प्रोमिनेंट है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी क्वालिटी मिले, तो बृहस्पति देव का प्लेसमेंट हमें देखना बहुत जरूरी है। अब रोहित जी बात करेंगे हम सॉरी, लगन पे आके हमें बात करेंगे हम पहले घर की। अगर बृहस्पति देव यहाँ पर आपके पहले घर में, यानी अगर आपकी कुंडली इस तरह दिखती है और बृहस्पति देव कहीं यहाँ पर बैठे हैं, तो किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। जो पहला घर है, अगर उसे हम कहेंगे तो उसे लग्न कहा जाता है, एसेंडेंट कहा जाता है, राइट। और ये हर चीज से रिलेटेड है, जिससे आपके लुक्स डिसाइड होते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ डिसाइड होती है। या ऐसे ये पता चलता है कि दूसरे, यानी दूसरे लोग जो ऑपोजिट साइड के, वो आपको किस तरह से देखते हैं या आपको किस नजरिए से देखते हैं, आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपके अंदर कितनी चीटिंग देखते हैं, आपके अंदर कितनी विजडम देखते हैं, ये सारा कुछ पहले घर से देखा जाता है। अब बृहस्पति देव अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए तो ये चीजों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आप बृहस्पति देव आपके पहले घर में बैठे, तो आपकी बॉडी ब्रॉड होगी, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो गए, आप कहीं ना कहीं एक ह्यूज पर्सनालिटी, ह्यूज आदमी, ऐसा नहीं कि आप बहुत मोटे या बहुत ये हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ह्यूज पर्सनालिटी आपकी होगी।
यहाँ पर बृहस्पति देव जिनके थोड़े से पीड़ित हो गए, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा वेट भी दे देते हैं, यानी हेवी हेवी वेट बना देते हैं। बृहस्पति देव फैट के कारक है, क्योंकि ग्रह में देखो सबसे बड़े ग्रह वही है। तो फैट यानी उनके बहुत मास है, तो वो उसी तरह से आपको फैट कर देते हैं। यहाँ पर एजुकेशन और स्कूलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है इनके लिए। कहीं न कहीं ये देखेंगे स्कूल के अंदर ये शाइन भी काफ़ी करते हैं। ये वो होते हैं कि जो कहते हैं ना कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, ऐसी इनकी बात नहीं होती। ये हमेशा स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई पढ़ाई, विज़डम जहाँ पर नॉलेज मिल रहा है वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित होते हैं। काफ़ी स्मार्ट, विज़डम क्योंकि इन्होंने ऐसे करके पुराने जन्म में कर्म किए, अपने पूर्व जन्म में कर्म किए कि इनको बृहस्पति देव पहले घर में इनके मिले। तो इसका मतलब ये काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति देव बड़ी चीज़ों के कारक है, यानी बड़ी चीज़, बड़ी लर्निंग के, लंबी लर्निंग के। कहते हैं कि चलो हम 10 साल तक की पढ़ाई करेंगे। फिर रिलिजन के यानी वो ऐसे लोग रिलिजियस भी होते हैं और कहीं न कहीं ऐसे लोग कहते हैं कि अम, हम ना बियॉन्ड सारा कुछ जाके हम आत्मा से रिलेटेड काम करेंगे, हम किसी के लिए सच्ची में भलाई करने का काम करेंगे। इनके यहाँ जिनका बृहस्पति देव पहले घर में होता है, इनका एक राउंडर सा फेस होता है, ओवल सा फेस होता है। कहते हैं ना कि राउंडर बॉडी होती है, मतलब यानी थोड़े से प्लम्पी होते हैं। अच्छी स्किन होती है, गोल्डन स्किन होती है, बड़ी-बड़ी आँखें और फ़ोरहेड बड़ा-सा, माथे पे बड़ा फ़ोरहेड। ऐसे कहीं-कहीं लोग क्योंकि इतनी एनर्जी इनकी यूज़ होती है आउटर वर्ल्ड के लिए, तो ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रेस भी लेते हैं और कहीं न कहीं ऐसे जैसे मेरी हाल है, ऐसे इनका बाल भी ऐसे हो जाता है। तो ये गंजे भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। सो इसलिए फ़ोरहेड इनका बड़ा होता है, बड़ा फ़ोरहेड। पहले यहाँ तक होती है, फिर यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है, फिर ऐसे। फिर पूरा फ़ोरहेड ही हो जाता है थोड़े दिन में। तो इस तरह से बृहस्पति देव आपको कहीं न कहीं वहाँ पर ऐसा रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपके भी बृहस्पति देव यहाँ बैठे और इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा घर रोहित जी, दूसरा घर हम कहते हैं ना हमेशा मनी के लिए है या मनी मनी वो मनी में नहीं बेसिकली अगर हम इसे सच्चाई में देखें तो ये वो चीज़ है जो आपकी बिलॉन्ग करती है। यानी आपने इस जन्म में अपने कर्मों से जिस चीज़ों को हासिल किया वो आपका सेकंड हाउस होता है। यहाँ पर बृहस्पति देव का यहाँ होना मतलब आप एक्चुअली कोई अच्छी रिच फैमिली में आपने ग्रो किया होगा। इसका भी सारा महत्व तब जाता है जब बृहस्पति बहुत अच्छी पोज़ीशन में हो। अगर खराब पोज़ीशन में रहे तो आप तो एकदम दरिद्रता में से लेकिन फिर भी जो भी कुछ हो आप अच्छा यानी बड़े रास्ते पे जाएँगे। पर ओवरऑल जब बृहस्पति देव यहाँ होते हैं और अच्छी पोज़ीशन में होते हैं तो ये रिच फैमिली में आपको जन्म देता है और कहीं न कहीं आपको पैसों की बचपन से चिंता नहीं होती है। बहुत लोगों को अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है पर यहाँ पर इनफ होता है आपके पास। बृहस्पति यहाँ पर बैठ गए तो मतलब आपके पास हमेशा पैसे का अबंडेंस रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं बृहस्पति देव अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, तो यही समय पे आपको पैसे आएँगे तो ज़रूर। ये तो भाई 100% श्योर है कि पैसे तो सबके पास आने हैं जिनका बृहस्पति देव यहाँ पर है। लेकिन टिकना नहीं टिकना ये सब डिपेंड करता है बृहस्पति देव की कंडीशन पे कि किसके साथ कितने पीड़ित है कि नहीं पीड़ित। यहाँ पर बृहस्पति देव आपको सेकंड हाउस में सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनाता है। यहाँ पे लॉ बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और हमेशा आपको लीडर की तरह देखा जाता है कि नहीं यार अगर ये है मेरे साथ तो मुझे कोई डर नहीं है। अगर यहाँ पर कहते हैं ना थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो जुपिटर यहाँ पर आपको बहुत बृहस्पति देव आपको बड़ी अच्छी वॉइस दे देते हैं। अगर बाय चांस गज केसरी योग बना दिया यानी मून के साथ यहाँ पर वो बैठ गए और कहीं न कहीं एफ़्लिक्टेड नहीं है तो आपको बहुत अच्छी वॉइस सिंगर बना देंगे। यहाँ पर जुपिटर चीज़ों को बड़ा बनाते हैं। तो अगर आपके पास 10 है तो आपको उसको 20 बना देंगे, 20 है तो 40 बना देंगे। तो ऐसे लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आपको जुपिटर यहाँ पर थोड़ा भी पीड़ित हो जाते हैं कहीं ट्रांज़िट में, कहीं कोई में, तो ये याद रखना ये सिर्फ़ बहुत टेम्परेरी है। यहाँ पर जुपिटर इतने लकी माने जाते हैं कि अगर आपको बाय चांस थोड़ी-सी फाइनेंशियल लॉस भी हो गई, तो थोड़ी दिनों में वो फाइनेंशियली आपको ऊपर लाके वापस खड़ा कर देंगे। और जी ये सिर्फ़ इनके लिए भी नहीं है, अगर बाय चांस बृहस्पति अष्टम में बैठे हो और सेकंड हाउस पे देख रहे हो, तो भी यही करते हैं। फाइनेंशियली आपको हमेशा साउंड रखते हैं। आप अफ़्लिक्टेड नहीं होने चाहिए।
अगर आपका बृहस्पति इसी तरह से सेकंड हाउस में बैठा है और आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ और जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तीसरा घर रोहित जी, अब तीसरा घर देखेंगे हम कहते हैं ना हर चीज़ तीसरा घर करेज से रिलेटेड है, हिम्मत से रिलेटेड है, पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ये दिखाता है घर कि आप रिस्क लेने की का हिम्मत रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आप एक जगह पे टिक के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरी बात है आपके भाई-बहनों के साथ आपकी रिलेशन, आपके नेबर्स के साथ आपकी रिलेशन, आपके आपकी अंतरात्मा के साथ आपकी रिलेशन किस तरह से होगी वो है ये। है ना? आप अपनी अंतरात्मा को कितना सुनते हो, वो सब तीसरे घर से रिलेटेड है। अगर बृहस्पति देव यहाँ है, तो यहाँ मतलब आप 100% नए लर्नर, आपको हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है, हमेशा दूसरी जगह पे जाना है, लेज़ी नहीं होंगे आप। कहीं न कहीं आपके शॉर्ट ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होंगे और हैप्पी ट्रिप्स होंगे। और यहाँ पर लर्निंग, ग्रोथ ये ना आपको बहुत हैप्पी करती है। आप बोलेंगे ना कि यार कोई कुछ सिखा दे, मज़ा आ जाए। आपको लगेगा वाह! आज कुछ मैंने अचीव किया है। फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ आप अच्छे रहते हैं। इनफैक्ट अगर आजू-बाजू नेबर्स में या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ही एक ऐसे होते हैं ना कड़ी बनते हो जो आप सबको एक करने की कोशिश करते हो। ये जुपिटर की बहुत बड़ी क्वालिटी है यहाँ। अब यहाँ पर थर्ड हाउस में जुपिटर बृहस्पति देव बैठ गए तो आपकी कम्युनिकेशन में विज़डम होता है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करते हो। इनफैक्ट आप अच्छे राइटर बन सकते हो, मीडिया में अच्छा काम कर सकते हो और ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन होते हैं ना, ऐसे भी लोग एक्सपेंशन जहाँ पर भी आप एक्सपैंड कराने स्टार्टअप्स करने वाले लोग जो बहुत सारे स्टार्टअप्स करवाते हैं लोगों को, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनका भी बृहस्पति देव कहीं न कहीं थर्ड हाउस में बैठा होने के चांसेस है या उस पर एस्पेक्ट ज़रूर होती है। यहाँ पर आपका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप स्मार्ट होते हो और आप अंडरस्टैंड करते हो लोगों की बातों को बहुत जल्दी और इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए ना बृहस्पति देव की दृष्टियाँ देखिए रोहित जी। एक तो सबसे पहले रिलेशनशिप को आप बचाने की हिम्मत रखते हो। अगर आपकी खुद की लाइफ में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ तो आप बचाने की कोशिश करते हो। उसके बाद रोहित जी जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें घर पे, तो धर्म के लिए आप धर्म को एक्सपैंड करते हो। कहीं न कहीं हर बार धर्म की आप आराधना करते हो और बिकॉज़ यहाँ पर बैठ के वो 11वें घर को देखता है, तो आप सोशली बहुत एक्टिव रहते हो। सोशली आप हमेशा कहीं न कहीं सोशल वर्क में आपको बढ़ावा यानी एक्सपैंड करने की कोशिश करते ही हो सोशल लाइफ़ को अपनी। सो ये बृहस्पति देव के तीसरे घर में प्रभाव है। अगर आपका भी बृहस्पति देव यहाँ पर बैठा है और आपको इस तरह के रिज़ल्ट देता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। चौथा घर रोहित जी। अब चौथा घर माना जाता है चंद्र का घर, यानी चंद्र की एनर्जी रखने वाला घर, माता का घर। कहते हैं ना कि ये वो घर है जहाँ पर माँ का प्यार मिलता है, जहाँ पर बचपन देखा जाता है, जहाँ पर आप प्यार पाना सीखते हैं। एक तो प्यार देना होता है, एक प्यार पाना होता है। यहाँ पर हैप्पीनेस का घर है कि आप खुश है कि नहीं और छोटी-छोटी चीज़ें लर्न करने का, शांति घर में बनाने का, ये सब है। नाउ अभी ये वो भी बात है जहाँ पर आप अपने रियल एस्टेट को देखते हो कि आप अपनी रियल एस्टेट आपके पास होगा कि नहीं होगा। और ये कहते हैं ना कि ये ऐसा भी घर है जहाँ दिखाता है कि आपकी माता से, आपके पिता से आपके पास ज़मीन जायदाद आएगी कि नहीं आएगी। उसका रीज़न भी है रोहित जी, देखिए बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर जो अपनी 5वीं दृष्टि है, वो सीधा डालते हैं 8th हाउस पे। तो इनहेरिटेंस यानी शेयर्ड रिसोर्सेज़ आपको क्या मिलने वाला है अपनी माता की साइड से, वो भी देखा जाता है बृहस्पति से। अब बृहस्पति देव यहाँ पर हो तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें ही होनी है क्योंकि फैमिली को लेके, लर्निंग को लेके ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो आप। आप बचपन से अपनी फैमिली के आगे-पीछे रहते हो और कहीं न कहीं आपकी इतनी अच्छी किस्मत होती है कि आपके फैमिली मेंबर्स यानी आपकी मदर आपकी गाइड बन जाती है और आपको गुड वैल्यूज़ भी सिखाने लग जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे सिचुएशन में तो ऐसे लोगों को फॉरेन मूव नहीं होना चाहिए। फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपको अपने होमलैंड पे ही एक्सपेंशन देने के लिए प्लेस्ड हूँ। अगर अच्छी पोज़ीशन में तो फॉरेन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका ग्रोथ स्टक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा रियल एस्टेट होने के चांसेस है और रियल एस्टेट अगर आप है आपके पास, तो आप उसको एक्सपैंड यानी उसको डबल ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ पर भी बैठे एक्सपैंड करेंगे। करियर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं कि करियर में आप अपने आप को आगे बढ़ाएँ क्योंकि यहाँ की जो दृष्टि है, वो भी आपके 10th हाउस पर पड़ती है और यहाँ पर वो और आपको बढ़ाते हैं और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप एक अलग ही लेवल पे रहते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल ज़ोन में आप बोलते हैं ना आप अपनी होराइज़न्स भी एक्सपेंड करते हो प्लस दूसरे लोगों को भी आप लेके आते हो स्पिरिचुअलिटी में कि आइए,
आप भी स्पिरिचुअलिटी में जॉइन कीजिए, इस तरह मेरे गुरु ये है, ये गुरु इतने अच्छे थे, आइए मेरे साथ जॉइन करिए। तो कहीं न कहीं आपका अप्रोच बहुत पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स दूसरे लोगों को सुख देना, राइट? दूसरे लोगों को आप कैसे सुख देते हो, वो आप 4th हाउस से देखते हैं। 5वां घर रोहित जी, 5वां घर देखेंगे अगर हम, तो ये वो घर है जो आपको खुश करता है। ये घर है जो आपको एक फ्रीडम देता है क्रिएटिविटी की। ये आपको वो फ्रीडम देता है कि आप फन करो, एन्जॉय करो, आपके बच्चे हो, आप प्यार में हो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ये 5वें घर का कहानी है। और दूसरी बात ये है 5वां घर आपके लिए हमेशा पैसों का घर होता है रोहित जी। ये वो घर होता है जिसमें आप पुराने कर्म लेके आए हो और ये घर के मालिक के हिसाब से ही आपको पता चलेगा। मैं तो यही कहता हूँ सब लोगों को आज तक जितने भी कुंडलियाँ देखता हूँ, कि भाई 5वें घर का मालिक जहाँ बैठा है ना, वो आपका सोर्स ऑफ मनी हो सकता है। क्योंकि वही जगह से आपको पैसे आने, क्योंकि वही जो प्लैनेट है वो पुराने कर्म आपको यहाँ लेके आया है और वो आपको सिग्निफाई करता है कि आपको क्या कर्म करना चाहिए जिससे आपको पैसा मिले। तो जितने भी लोग अभी कुंडली देख रहे हैं, अपनी 5वें घर का मालिक देख लो कहाँ बैठा है। और किस तरह से बैठा है, और क्योंकि एजुकेशन भी आपको यही अर्ली एजुकेशन यही कराता है, तो बेसिकली आपका फाउंडेशन का घर जो है वो 5th हाउस है। यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे तो यहाँ पर ये कहता है कि आपके माता पिता बहुत वेल ऑफ होंगे, काफी अच्छे थे, टीचिंग में होंगे या बहुत अच्छे प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, बहुत ग्रोथ एंड लक आपको मिलता है यहाँ पर। और कहते हैं ना, अगर बृहस्पति देव यहाँ पर बहुत अच्छे हुए तो माँ लक्ष्मी को इन्वोक कर देते, क्योंकि ये विष्णु का रूप ही माने जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी को इन्वोक कर देते और कहीं न कहीं आपके अंदर लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती घर में। यहाँ पर आप बहुत एक्सट्रीमली क्रिएटिव और फिलॉसफी और रिलिजन से रिलेटेड आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ओशो की आई थिंक यहाँ पर प्लेसमेंट तो नहीं थी, पर यहाँ पर एस्पेक्ट ज़रूर थी रोहित जी। सो एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना, रोल क्रिएट करता है कहीं न कहीं। यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप अपने आप को बहुत अच्छे प्लेस वे में, आप आर्ट्स में, अपने एंटरटेनमेंट में और बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आगे। ऐसे लोग बच्चों से रिलेटेड टीचर्स भी होते हैं। अगर मरकरी का थोड़ा इन्फ्लुएंस आ गया यहाँ पर, तो ऐसे लोग बच्चों से रिलेटेड टीचर्स भी हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत हायर प्लेसमेंट पे जॉब्स मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पर बात है रोहित जी की किड्स, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ऐसे कुंडलियों में 3-4 बच्चे भी होते हैं इनके, क्योंकि इनको बहुत पसंद होते हैं, एक्सपैंड करते हैं ना ये, वो होराइज़न को एक्सपैंड करते हैं, यानी बच्चों को। और दूसरी बात है कि रोमांटिक इंटरेस्ट आपका जो होता है वो एक ही होता है और बहुत लंबे समय के लिए। आप क्लोज़ जो फ्रेंड्स हैं, जो गुरु की तरह आपको ट्रीट करें फ्रेंड्स, या आप जिनके से कुछ सीख सकें, ऐसे लोगों को आप अपने कंपेनियन बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप अपने लव्ड वन्स को फिलॉसफी के रूप में मिलते हैं कि यार ये तो बहुत फिलॉसॉफिकल है, ऐसे लोगों से ही मुझे अपना एसोसिएशन बनाना है। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरों के सुख-दुःख में, देखिए बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर में जा रही है, आपके फ्रेंड्स के घर में, आपके सोशल लाइफ के घर में, तो दूसरों के सुख-दुःख में आप सबसे पहले जाके खड़े रहेंगे। आपका नेचर ही ऐसा होगा, क्योंकि आपका लग्नेश लगन का ये कहते हैं ना, जो फर्स्ट हाउस है उसके ऊपर भी एस्पेक्ट जाता है लगन के ऊपर, बृहस्पति देव का, तो कहीं न कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो इसी तरह से बना है कि आप दूसरों की हेल्प करें। सो मनी में एक्सपेंशन होता है, ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग ना करें। अनलेस एंड अंटिल राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पर, तो गैम्बलिंग ना करें। राहु के इन्फ्लुएंस है तो ज़रूर गैम्बलिंग करें, और गैम्बलिंग मतलब लीगल वे में, ऐसा ना कि जाके जुआ लगाएँ, यानी स्टॉक मार्केट्स पे काम करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका बृहस्पति देव यहाँ पर है और आपको कोई ऐसे रिज़ल्ट देता है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब। 6वाँ घर रोहित, जब 6वाँ घर कहते हैं ना, हम ऑब्स्टेकल्स का घर है। ये उसका घर है कि हम कितना पैसा किसका उधार रखते हैं, या हमने कितना बैंक से लोन लिया है, या हमने कितना दोस्तों से लोन लिया है, ठीक है? या हमने ऑफ़िस से लोन लिया है, क्योंकि 6th हाउस ऑफ़िस का भी घर है। तो ऐसे लोग काफ़ी टाइम पे, अगर 6th हाउस में इनका बृहस्पति होता है, तो एक्सपेंशन के लिए, अपने घर में आगे चीज़ बढ़ाने के लिए, ये अपने ऑफ़िस से भी लोन लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप ज़रूर नीचे लिखना। ये कहते हैं ना कि ऐसे लोग वो भी होते हैं जो अपने वर्क प्लेस पे बहुत हायर पोजीशन में होते हैं और दूसरों की बहुत मदद करते हैं। जैसे जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, आप उनके लिए एकदम ज़्यादा खड़े रहते हैं कि मतलब नहीं भाई, मैं तो आपने भले मुझे छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूँगा, आपको अगर हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। अब मरकरी यहाँ पर देखो, अगर 6वें घर की हम बात करें तो मरकरी यहाँ पर उनकी एनर्जी रखता है, राइट रोहित जी? लेकिन कहीं न कहीं बृहस्पति देव और मरकरी दोनों एक साथ नहीं होते।
छठवां घर, 8वां घर, 12वां घर बृहस्पति देव के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट घर होता है क्योंकि ये घर में वो अपनी पूरी तरह से रिज़ल्ट देने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देव ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब से या बिज़नेस से बहुत एक्सपेंशन तो ज़रूर दूँगा क्योंकि ये तो मेरा काम है एक्सपेंशन देना, लेकिन स्ट्रगल भी दूँगा। ये हाँ, हेल्थ से रिलेटेड आपको लकी बनाते हैं, पर ऐसे लोग जिनका 6th हाउस में बृहस्पति होता है, इनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इनका वज़न, फैट अननेसेसरी बढ़ता रहता है, कुछ खाएँगे नहीं फिर भी फैट बढ़ जाता है। बोलेंगे यार ये तो बड़ी कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। देखिए खाया पिया नहीं, वज़न बढ़ते गया और फिर इनका वज़न कम होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसे लोगों को वज़न अगर कम करना है तो इनको इस मिडल फिंगर में क्या कहते हैं उसे टिन टिन से बनी हुई रिंग पहननी चाहिए, तो ही जाके वज़न कम होगा, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका वज़न कम नहीं होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड लाल किताब का उपाय है। टिन का अंगूठी पहनो यहाँ बीच मिडल फिंगर में और आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा हेल्थ से रिलेटेड। और जुपिटर को देखिए यहाँ पर तो अगर बहुत खराब हुआ तो आप कलीग्स के साथ अच्छा नहीं कर पाएँगे। इनफैक्ट सिर्फ़ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे और थोड़े चालबाज़ भी बन जाएँगे। यानी कहीं न कहीं आप अपना विज़डम गलत जगह पर यूज़ करें। बट जहाँ तक मैंने देखा है बृहस्पति देव हमेशा अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव आपको फ्री टाइम में हॉस्पिटल्स में सेवा, आपको डॉक्टर अगर आपका बाय चांस मरकरी जुपिटर यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र या सतभिषा में बैठा है, तो आप हीलिंग के फील्ड में जाते हैं, जैसे हीलर बन जाते हैं, रेकी हीलर्स बन जाते हैं या डॉक्टर्स बन जाते हैं, नर्सेस बन जाते हैं, है ना? मेडिसिन, स्पिरिचुअल हीलिंग सर्व दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलिजन के लोगों को आप हेल्प करते हैं। लंबे-लंबे डिस्टेंस पे लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको बृहस्पति देव यहाँ पर 6th हाउस में बैठे तो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और अगर आपके प्लेसमेंट बृहस्पति देव का यहाँ पर है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ। 7th हाउस रोहित जी, पार्टनरशिप्स का घर, लीगल टाइज़ का घर, यानी देखिए पार्टनरशिप जो कहते हैं ना कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, तो वो 7th हाउस एक्टिवेट वो फिर 20% ही करता है। लेकिन आपने जिस दिन साइन कर लिया कि हाँ भाई हम दोनों पार्टनर बन गए, हमने शादी कर ली, लीगल टाई कर लिया और तू मेरा बिज़नेस पार्टनर है यार, कुछ काम आएगा तो देते रहे, ठीक है। हवा में बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उस दिन से 7th हाउस एक्टिव हो जाता है। ये वो घर दोनों बिज़नेस पार्टनर, स्पाउस, फॉरेन में आपका घर, आपकी पार्टनरशिप विथ योर मदर, आपकी पार्टनरशिप विथ योर ब्रदर्स, आपकी पार्टनरशिप विथ योर पेरेंट्स, ये सारी चीज़ों की जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमें 7th हाउस से ही देखनी होती है। ये कहता है कि आपको किस तरह का पार्टनर मिलेगा और किस तरह का नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर बहुत लकी होते हैं आप क्योंकि आपकी पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी होती है और ये एक्सपैंड करती है। जैसे ही आप पार्टनरशिप में घुसते हो, आपकी एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। देखो, ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले की क्या चार्ट में कहानी है। वहाँ पे राहु बैठा है, तो यहाँ पे राहु उसको दुखी करने की कोशिश करेगा। अगर बृहस्पति देव के साथ यहाँ पर भी कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो भी आपको थोड़ी-सी क्रूरता झेलनी पड़ेगी आपकी पार्टनरशिप में, बट फिर भी बृहस्पति देव हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बहुत स्मार्ट, लॉयल और सेंसिबल पार्टनर मिलेगा, जो विज़डम से भरा हो और क्योंकि बृहस्पति देव एक बहुत बोलते हैं ना वेल्दी प्लैनेट है, वेल्दी इन द सेंस इनके पास बहुत सारी विद्याएँ हैं, बहुत सारा नॉलेज है, नॉलेज इज़ वेल्थ। याद रखो मेरी वेल्थ मतलब नॉलेज, पैसा नहीं। तो ऐसे लोग बहुत वेल्दी फैमिली से आए, यानी जिनके पास बहुत नॉलेज हो, जो बहुत एफ्लुएंट हो, जो नॉलेज की वज़ह से अच्छे पैसे भी कमाते हैं। यहाँ पर अ, आप बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर चाहेंगे या आपके सोच रखने वाला पार्टनर। जैसे अगर कोई हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा देते हैं कि हिंदुत्व ऐसा होना चाहिए, तो वो चाहेंगे कि मेरा पार्टनर भी वैसा हो। हमेशा हिंदुत्व के बारे में बात करे या लोगों के लिए वैसे ही पोर्ट्रे रखे या ये वाली क्वालिटी फ़ॉलो करे। इस तरह की चीज़ आप पर इम्प्लाई या आप पर डाली जा सकती है अगर आपके पार्टनर के जुपिटर 7th हाउस में है। पर रोहित जी एक दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ अगर बृहस्पति जी यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, तो समझ लीजिए आपके ये कहते हैं ना लोअर एब्डोमेन में आके बैठ गए, क्योंकि ये स्टमक वाला घर ये 6th हाउस, 7th हाउस दोनों स्टमक है ना? तो यहाँ पर स्टमक वाले घर में आके बैठ गए तो आपका पेट बड़ा हो जाएगा। आपका पेट थोड़ा उम, आपके पास फैट होगा आपकी बॉडी में, अननेसेसरी का। यहाँ पर आपको आपका पार्टनर या अगर आपकी वाइफ होगी तो शादी के बाद उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा। अचानक से बढ़ने लगा, आप बोलोगे यार इतनी सुंदर
मतलब इसमें थी शेप में, अब तुम इतनी मोटी-मोटी होती जा रही हो, या हस्बैंड को बोलेंगे भाई तुम जब शादी की तो तुम्हारे 6 पैक थे, अब तो तुम फैमिली पैक बन गए हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आप देखने को मिल सकती है, लेकिन शादी के बाद ये एक्टिवेट करता है मोस्टली। लेकिन ओवरऑल स्मार्ट, सक्सेसफुल बनाएगा, वेरी गुड एट टॉकिंग, आपका फॉरेन में एक्सपेंशन कर सकते हो, बड़े घर ले सकते हो, आपके पास अच्छे गेन्स होंगे शादी के बाद, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि इनके इस पे जाती है, 11वें घर पे। सो ओवरऑल 7वें घर का बृहस्पति अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक्चुअली हर घर का बृहस्पति अच्छा माना जाता है, पर कोई कहीं जगह वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी से, बोलते हैं ना, केंद्र में बृहस्पति देव का बैठना, मतलब विष्णु स्थान में बृहस्पति देव का बैठना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देते हैं। अगर आपका बृहस्पति इसी तरह से 7वें घर में प्लेस्ड है, तो ज़रूर हमें बताइए, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अष्टम, अब बृहस्पति अष्टम का अगर अपने घर का हुआ तो ठीक है, अगर किसी और के घर का हुआ तो आपको तकलीफ देने में दे सकता है। यहाँ पर कहते हैं कि हिडन थिंग्स, अचानक से ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं हो, वो आपके सामने आ जाएगी। कभी टैक्स का फटका लग जाएगा, कभी इंश्योरेंस के पैसे आ जाएँगे। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते रहेंगे, इवन लाइफ एंड डेथ। वैसे तो अष्टम में बृहस्पति देव अगर अच्छी पोज़ीशन में बैठ गए, अपने ही घर में बैठ गए, तो ऐसे लोग को तो मरने भी नहीं देते। वो बोलते जीते रहो, आयुष्मान भव, ये बोलते रहते पूरा टाइम। लेकिन अगर कहीं खराब हो गए, यहाँ मून के साथ बैठ गए या कोई खराब प्लैनेट के साथ बैठ गए और अपने घर नहीं हुआ, इनका कोई पीड़ित घर हुआ, नीच हो गए, तो ये पावरलेस हो जाते हैं और यहाँ पर आपको हेल्प नहीं, कोशिश तो बहुत करते पर हेल्प नहीं कर पाते। ये घर जो है ये अपने इनहेरिटेंस का घर भी है रोहित जी, राइट? और यहाँ पर देखिए इनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? इनकी दृष्टि पड़ती है 4th हाउस पे। मैं देख रहा हूँ 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 एग्ज़ैक्टली 4th हाउस पे पड़ती है, 9th दृष्टि। तो इसका मतलब आपको शेयर्ड रिसोर्सेज़ मिलने ही मिलने हैं। है ना? यहाँ पर एक और बात ये है कि ये कहता है कि जो मनी फैमिली से मिली है उसको आप एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो मुकेश अंबानी को, अगर उसकी कुंडली देखोगे तो उसमें भी अगर बृहस्पति देव अगर 8th हाउस में बैठा है, तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली से जो पैसे आए, उसने उसको एक्सपैंड किया, उसने उसको डबल, ट्रिपल बहुत बड़े स्टेटस पे ले आया। सो ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली से इनहेरिटेड मनी को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पर हिडन मैटर्स में, यानी कहते हैं कि अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं, क्योंकि यह हिडन नॉलेज के कारक होते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब बृहस्पति देव यहाँ पर होता है किसी का, तो इनको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमैटिकली अपना इनहेरिटेंस लेके आते हैं। मतलब इनकी ऑटोमैटिकली इनको पता होता है शास्त्रों के बारे में। खाली इनको क्या होता है, वो इन्वोक हनुमान जी कैसे थे? उनके पास शक्तियाँ बहुत थी पर उनको पता नहीं था। उन्होंने जब ढूँढी उसको, तो उनको मिल गई सारी शक्तियाँ। बस इसी तरह से आपको सब कुछ पता है, आप बस ढूँढे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जुपिटर अगर खराब पोज़ीशन में हुआ तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स और आउट ऑफ द क्या कहते हैं, अ, मैरिज जाकर या आउट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन जाकर भी आप बहुत ज़्यादा ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में साथ लेते हैं। ऐसे लोग अगर राहु के साथ पीड़ित हो या केतु के साथ पीड़ित हो, केतु के साथ तो चलो पीड़ित नहीं होता, पर सूर्य बैठ गए, चंद्र बैठ गए, जो खराब बैठे, तो ऐसे लोग बहुत बीमारियों का भी सामना करते हैं। ऐसी बीमारी मोस्टली इनकी सेक्सुअल बीमारियाँ रहती है या इनको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज़ हेमोराइड्स। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड जॉब्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब्स, सो मोस्टली व्हेनेवर वी सी जुपिटर इन द 8th हाउस, बोलते हैं आप सीए हो, आप बैंक में हो, फाइनेंस में हो, क्योंकि ऐसे लोग हिडन काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस का काम भी बहुत सीक्रेटिव होता है, टैक्सेस का काम भी सीक्रेटिव होता है, आपकी फाइनेंसेस का सारा काम भी सीक्रेटिव होता है, तो ऐसे लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं। ऐसे लोग इवन फ्यूनरल सर्विसेज़ और मौत की जो सामग्री होती है, वो बेचने में बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोगों को स्टार्ट ही कर देना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है। अगर आप अपने 60s में पहुँच गए, आपके पास कुछ काम नहीं है, तो आप ज़रूर स्टार्ट कर दें। फ्यूनरल सर्विसेज़ में हेल्प करना या कुछ काम करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर दूसरों के पैसों से भी आप पैसा कमा सकते हैं, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। यहाँ पर इंट्यूटिव और साइकिक बन जाते हो आप, और अननोन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होने लग जाता है। अननोन जैसे चीज़ पता ही नहीं कि यार ये हो सकती है, आप कुछ बोल दोगे, बोलेंगे अरे यार ये तो है। तो यहाँ यही बृहस्पति देव आपको अंदर से इंट्यूटिव नेचर दे देते हैं। अगर बृहस्पति देव आपका यहाँ है और कोई इस तरह के रिज़ल्ट देते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर बृहस्पति देव यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं तो बताइए, खराब दे रहे हैं तो भी बताइए। जो लोग नहीं ऐसे बताना चाहते अपने
फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में या आपकी, तो आप ज़रूर ईमेल करें क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है सिर्फ़ मेरे और आपके बीच में। जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। 9th हाउस रोहित जी, अब 9th हाउस को धर्म का घर कहा जाता है, लंबी डिस्टेंस का घर, जर्नीज़ का घर कहा जाता है। बहुत डीप थॉट्स जो होते हैं और हायर लर्निंग ये इससे ही कनेक्टेड होता है। कहते हैं ना कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो 9th हाउस को देख लो कि आपका 9th हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांज़िट कर रहा है या दशा अंतर्दशारी, तो आपको फॉरेन जाने के चांस मिलेंगे मास्टर्स करने के लिए या हायर नॉलेज लेने के लिए। यहाँ पर ये भी घर कहा जाता है कि आप ना यहाँ पर से लंबी यात्राओं पे जाएँ। भगवान जैसे सारे हमारे मुस्लिम भाई-बहन हज पे जाते हैं तो 9th हाउस को देखते हैं। सारे हमारे भाई-बहन वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, 9th हाउस से देखो कि आपकी लंबी जर्नी है भगवान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। बहुत लोग ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ाई कराने जाते हैं लोगों को, दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ाई कराने जाते हैं, टीचर्स बन जाते हैं। तो वो भी देखा जाता है 9th हाउस से। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहेंगे जुपिटर और धर्म से, तो आप धर्म से आगे चलेंगे। आप बहुत ट्रैवल करना एन्जॉय करेंगे और फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर रहना या वहाँ पर सेटल हो जाना भी आपके लिए बहुत ये होगा। इनफैक्ट बहुत सारे पंडितों को मैंने यहाँ देखा है, एक पंडित जी मेरे यहाँ आते हैं रोहित जी, मैंने उनको बोला अपनी कुंडली दिखाना, उनके 9th हाउस में जुपिटर और मून दोनों है और 4th हाउस यानी अगर देखोगे तो जुपिटर वहाँ पर एक्सॉल्टेड भी माना जाता है। दोनों 4th हाउस में बैठे हैं। तो मैंने कहा कि देखो आप फॉरेन भी आ गए और आप धर्म का काम भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आया ही फॉरेन धर्म का काम करने। तो वो धर्म का काम करने के लिए फॉरेन आ गए। तो ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ होती है जहाँ पर बहुत एकदम ऐसे पता चल जाता है देखते ही। लेकिन मेरा कोई-कोई कुंडलियाँ होती है। हाँ? मेरा भी यहीं पे है, राशि। कन्या। हाँ, तो आप अगर फॉरेन जाओगे तो वहाँ पे भी धर्म से कनेक्टेड रहोगे। आपका फॉरेन जाके आप बोलोगे ना कि चलो आप थाईलैंड गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो थाईलैंड में आप मसाज कराने नहीं जाओगे, आप बोलोगे यार बुद्धा के टेम्पल चलते हैं। तो इस तरह हुँ, का आपका अप्रोच रहेगा। तो अ, बहुत हार्श अप्रोच दिया है मैंने कि आप मसाज नहीं कराओगे, करा लो, अच्छी मसाज भी होते हैं। बट कहीं न कहीं आप वहाँ पर भी जाके धर्म को ढूँढोगे, फॉरेन जाके भी धर्म के पीछे पड़े रहोगे। आप अगर कोई जगह रहने जाओगे तो ये नहीं ढूँढोगे वो जगह में ग्रोसरी स्टोर किधर है, पहले आप बोलोगे यार मंदिर का मंदिर। है, मंदिर का। एग्ज़ैक्टली ये तरह की चीज़ आप का जो नेचर है ये बन जाता है। सच कहा। यहाँ पर आपके बहुत अच्छे चांस है फॉरेन कंट्री जाकर एजुकेशन और रहने के लिए। दूसरी बात है, यहाँ पर जुपिटर के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है क्योंकि अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 9वां घर धनु राशि होती है। लेकिन अगर आपकी कोई भी राशि हो फिर भी जुपिटर की एनर्जी यहाँ बहुत अच्छी होती है। आप फ़ोकस करोगे दूसरों के लिए कुछ काम करना और यहाँ पर कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ देखना। आप चाहते हो कि मैं बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ूँ, बड़े लोगों को स्पिरिचुअलिटी में जोड़ूँ, बड़े लोगों के साथ ट्रैवल करूँ, बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करूँ। ऐसे लोग बहुत अच्छे ट्रैवल गाइड भी बन जाते हैं क्योंकि जिनके भी बृहस्पति देव यहाँ पर है, ये गाइड्स होते हैं। ये आपको स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, फिलॉसॉफिकली गाइड करेंगे, एजुकेशनल में गाइड करेंगे, टीचर्स बन जाएँगे, मेंटर्स बन जाएँगे, कंपनी के वो बन काउंसलर्स बन जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें इनको ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से हेल्प करते हैं आपको। सक्सेस इनको जल्दी मिल जाती है, पर ये स्टेबल नहीं होती। ऊपर नीचे जिस तरह से आप अपनी लर्निंग बढ़ाओगे, उस तरह से आपकी सक्सेस बढ़ती रहेगी। जुपिटर, बृहस्पति देव का यही कहानी है। और क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी स्पिरिचुअलिटी होता है। पर्सनल इंटरेस्ट भी अरे! बृहस्पति यहाँ खराब हुए, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, पर आपको कोई और होने नहीं देगा। उसके भी मेरे पास बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे कुंडली दिखाते बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड ना मुझे पर सुन ना ले, मैं घर पे हूँ, आप बस मुझसे धीरे-धीरे बात करके ये बता दो मुझे बातें। बृहस्पति देव यहीं पे बैठा है ना, लेकिन पीड़ित है, या कोई प्रॉब्लम में, लो डिग्री में है और कोई बैड, तो क्या होता है कि आप धर्म तो फ़ॉलो करते हो पर आपको कोई और फ़ॉलो नहीं करने देगा। आप कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, वो आपको फ़ॉलो नहीं करने देगा। वो बोलेगा नहीं, धर्म के लिए आप आगे नहीं जाओगे। तो देखिए हर चीज़ का वही बोलते हैं ना, प्रोस एंड कॉन्स तो हर एक के, हर प्लैनेट है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हर प्लैनेट का काम है बनाना, चलाना और बिगाड़ना। तो ऐसा जो भी बोलता है कि ये मेरा प्लैनेट बहुत अच्छा है, ये मेरा प्लैनेट बहुत, या सॉफ्टवेयर बोलता है कि गुड, बैड, वो सब सिर्फ मिथ है, मतलब आपका भ्रम है वो। हर प्लैनेट का काम, अब बृहस्पति देव कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लैनेट है, सब कुछ है, माना बहुत अच्छा है, लेकिन वो फैट भी देते हैं, आपको मोटा कर देते हैं और मोटे होने के बाद आपको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ होने के बाद आपको गैंग्रीन हो जाता है, आपके पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। तो देखिए हर प्लैनेट अच्छा काम, लेकिन वो उतना ज्ञान भी देते हैं।
तो आपको अगर ज्ञान है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो आप वो ज्ञान को हासिल करके उसको इम्प्लॉय करें, ये भी बात है। बट कोई ना कहीं बृहस्पति देव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। अगर आपकी बृहस्पति देव यहाँ पर है और आपको रिज़ल्ट देते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बृहस्पति देव यहाँ पर अगर है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसे वीडियोज़ के लिए तैयार रहें, कि आपको बहुत मिलेंगे इस तरह। 10th हाउस रोहित जी। अब 10वां घर देखेंगे, तो हम सारा हमने जॉब से कर्म से रिलेटेड है ना? अब तो इसे जॉब का घर कह दिया है कि जॉब। अब यहाँ पर एम्बिशंस, यानी आप बड़ी-बड़ी उम्मीद रखेंगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। यहाँ पर कहते हैं कि पब्लिक इमेज आपकी कैसी है, वो आपको ज़्यादा चिंता होती है रेदर देन कुछ और। यहाँ पर बृहस्पति देव पैसा तो ज़रूर देते हैं या सक्सेस भी ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा लेटर स्टेज पे। इनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये किसका घर है? शनिदेव का। यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका है? शनिदेव का। तो शनिदेव की वजह से ये थोड़ा-सा डिले कर देते हैं आपको कुछ चीज़ कराने में। तो ये कहते हैं ना कि पेशेंस, यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ड बृहस्पति देव के लिए कुछ है, तो वो कहते हैं पेशेंस। क्योंकि आप स करियर भी वैसा चूज़ करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। यहाँ पर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, रिमेंबर करें कि आप यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत लोग काम करते हैं। एक्सपेंशन, बैंकिंग में क्या होता है रोहित जी? मैं बहुत लोगों की कुंडली देखता हूँ, मैं जब 10वें घर में जुपिटर बोला, आप बैंकिंग या फाइनेंस में हो? तो जी सर, आपको कैसे पता? मैंने बोला क्योंकि आप दूसरों का पैसा एक्सपेंड करते हो, दूसरों का पैसा बढ़ाते हो। हम बैंक में पैसा डालते तो क्या होता है? वैसे तो बैंक का ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर कहीं न कहीं हमारा भी होता है। बैंक बोलता है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपका पैसा बढ़ता है। कोई भी चीज़, जहाँ पे चीज़ बढ़ती है, तो वहाँ बृहस्पति देव ही एक्ट करते हैं। अब दही को लोगों ने कहा है कि दही जो है वो चंद्र का है, लेकिन दही चंद्र का कहानी ही नहीं है दही के साथ। दही जो है वो पूरी तरह से बृहस्पति देव का लेना-देना है, क्योंकि दही एक्सपैंड होती है। कहते हैं ना, दूध में थोड़ा-सा यीस्ट डाला जाता है और वो दही है वो एक्सपैंड कर करके उसको दही बना देती है। तो यही काम है बृहस्पति देव का। ये थोड़ी-सी नॉलेज देते हैं और उसको एक्सपैंड कर करके आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बना देते हैं। जो भी चीज़ एक्सपैंड होती है, जो भी चीज़ बढ़ती है, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वो है जुपिटर। याद रखना, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वो डु जुपिटर है। अगर आपके अंदर कोई बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट देखिए कि जुपिटर के साथ कोई पीड़ित ग्रह तो नहीं बैठा है, या कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं बैठा है जो जुपिटर की क्वालिटीज़ लेके आपके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है चीज़ें। क्योंकि रे राहु और केतु जब भी जुपिटर के साथ बैठ जाए, या मरकरी जुपिटर के साथ बैठ जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, जुपिटर की क्वालिटी लेते हैं। और अभी जैसे पॉइज़न हो गया एक एग्ज़ाम्पल, चलो आपने कुछ खा लिया, आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गया, आपको दूध से ही हो गया, तो क्या करेगा कि वैसे वाले जो बॉडी में रिएक्टर्स है ना, उसको राहु देव अंदर जाके और एक्सपैंड कर देंगे, बोलेंगे कि तू खा खाली, तू पी तो सही, दूध मैं दिखाता हूँ तुझे। तो इस तरह के काम करते हैं जब इनके साथ एसोसिएशंस होते हैं। कोई भी चीज़ जो एक्सपैंड होती है, कोई भी चीज़ जो बड़ी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जुपिटर है। तो आप बहुत लॉजिकल वे में आप लिखने लगेंगे, तो आपको हज़ारों चीज़ मिल जाएगी कि यार ये भी बड़ी हो जाती है, यार ये इस तरह से बड़ी हो जाती है, ये तो पड़े-पड़े एक्सपैंड होने लग जाती है, राइट? इसलिए जितने भी पेड़-पौधे, इनको सबको बृहस्पति देव का अ, अब देखो, पेड़-पौधों में जो जितनी भी स्टेम्स हैं, जितनी भी लकड़ियाँ हैं, उन सबको बृहस्पति देव माना जाता है, क्योंकि वो एक्सपैंड होती रहती है। पत्ते एक्सपैंड होते हैं, लेकिन वो उनका कारक बुध होता है, राइट? तो क्योंकि वो एक तरह से बोले ना कि वो एक तरह से लेयर है। आप वो पत्ता एक स्किन की तरह है, उतना ही सॉफ्ट होता है, उतना ही उतना ही उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू एब्ज़ॉर्ब। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ का कारक कोई ना कोई ग्रह है। यहाँ पर आपके पिता आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल करते हैं, और आपके गाइड वही होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके बृहस्पति यहाँ खराब है, तो आपके पिता आपको गलत रास्ते पे भी डाल सकते हैं, या उनके हर डिसीज़न या हर सजेशन आपको गलत रास्ते पे लेके जाएँगे। यहाँ पर आप सुपर नॉलेजेबल होते हैं अपनी फील्ड में, और स्टडिंग और रिसर्चिंग आपका एक रेगुलर हैबिट होता है, आप स्टडी करते रहते हो, चलो यार कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, करते रहो। ऐसे लोग बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको कहते हैं ना कि ये वो लोग हैं जो अपने घर के अंदर भी बहुत एक्सपेंशन चाहते हैं, यानी इनके घर के अंदर ये कोई ना कोई तोड़-फोड़ करते ही रहते हैं कि चलो यार, ये थोड़ी-सी वॉल को आगे लेके इतना बड़ा बना लेते हैं, इसको एक्सपेंशन, इनको चाहिए कि बस एक्सपैंड होती रही चीज़ें। इनका पैसा भी डबल होता रहता है, सेकंड हाउस की दृष्टि की वजह से, इनका नॉलेज भी एक्सपैंड होते रहता है, फिफ्थ हाउस की दृष्टि की वजह से, और इनका घर के अंदर भी कोई एक्सपेंशन होती रहती है। ऐसे लोगों के पुत्र-पुत्रियाँ भी ज़्यादा होती है रोहित जी, क्योंकि ऐसे लोग अपनी फैमिली को भी बड़ा करना चाहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों की अगर कुंडली देख लो, तो बृहस्पति देव यहाँ पर 10th हाउस में बैठने के उनके बहुत संभावना होती है।
फैमिली बिज़नेस में जाना भी देखना है तो 10th हाउस में जुपिटर रहना बहुत देखा जाता है। अगर इसी तरह की आपकी भी कुंडली में कहीं 10th हाउस में जुपिटर देव बैठे और आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम अपने रिसर्च में ऐड कर सकें। और जो पहली बार देख रहे हो और आपका बृहस्पति देव यहाँ है, तो कंपल्सरी आपके लिए सब्सक्राइब करना क्योंकि और भी बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। 11वां घर रोहित, जब 11वां घर देखेंगे तो हमारे एम्बिशंस का घर है, हमारे कहते हैं ना हमारे विशेस का घर है कि विशेस पूरी होगी कि नहीं होगी, रिचर बड़े बनने का घर है, सडन गेन्स का भी घर माना जाता है और मनी, मनी से रिलेटेड है। सोशल लाइफ से आपको किस तरह से मनी आ जाती है, दोस्तों के एसोसिएशन से या किसी सोशल इवेंट में जाके आप किस तरह से किसी से मिलके आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो उसके लिए भी घर 11वां घर ही होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति देव बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड्स का जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होता रहता है, कहीं न कहीं बढ़ता ही रहता है, बढ़ते कम ही नहीं होते। फ्रेंड ही बढ़ते रहते हैं और स्मार्ट फ्रेंड्स मिलेंगे, लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, जो आपको अपने माइंड और स्पिरिट दोनों से हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने के लिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने डब्ल्यूएफजी के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड फाइनेंशियल ग्रुप। आप एक जन से ले लो एक और दूसरे को बेचो, तीसरे को एमवे, एमवे भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे एक से लो, दूसरे को बेचो, तीसरे करते रहो, आपको कमीशन। ऐसे लोग बहुत फेमस, मैंने बहुत लोगों की कुंडली, डब्ल्यूएफजी का जो बहुत बड़ा बोलते हैं ना मिलियनियर, बिलियनियर बन चुका है, उसकी कुंडली खोल के देख लो, मैं नाम नहीं लूँगा। आप देखो कि बृहस्पति देव अकेला यहाँ पर धनु राशि में बैठा है मस्त में एकदम बिना कोई एफ्लिक्शन के। उसने एक्सपैंड कर दिया अपना नेटवर्क को इतना कि लोगों के पैसे उसके पैसे बन गए। इसका यहाँ का मतलब यही है कि लोगों के पैसे आपके पैसे, आप उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर बन जाओगे और आप थोड़ा-सा ऐसा काम कर दोगे कि लोगों के पैसे आपके पास आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। इसलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ में काम करो। आप क्विकली कनेक्ट कर लोगे लोगों के साथ। फॉरेन के लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन आपका बन जाएगा, है ना? यहाँ पर और एक चीज़ देखो कि बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो ट्रैवल भी आपको कराएँगे और ख़ास करके सोशल लाइफ़ की वज़ह से आपकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना, कलीग्स के साथ जाना, घूमना, इस तरह की आपकी ज़्यादातर लाइफ़ में चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और प्लेसमेंट दिखाता है कि अचीवमेंट्स आपकी फ्रेंड्स के सपोर्ट की वज़ह से ही होगी या कोई मेंटर के सपोर्ट की वजह से। आप जभी भी लाइफ में ग्रो करेंगे, आपके उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होगा। आप ऐसे नहीं कि अकेले ग्रो कर पाएँगे। कहते हैं ना कि मैंने अकेले अपने दम पे ये करके दिखाया, नहीं। आप बोलेंगे यार मैं जब ये कर रहा था मेरे पीछे इसका हाथ था यार, इसकी वजह से मैं बना हूँ कुछ। तो ऐसे लोगों का बृहस्पति देव यहाँ पर होता है। ऑफ़न आपके फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बड़ा रोल लेके आते हैं। पर देखिए ये 6 से 6th है, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जब फ्रेंड्स अगर एक खराब प्लेस में जुपिटर हुए तो फ्रेंड ही आपका सबसे बड़ा एनिमी भी बन जाता है। आप इन्फ्लुएंशियल होंगे यहाँ पर सोसाइटी में क्योंकि आपकी बोलते हैं ना कि आप बोलेंगे यार यार कोई बात है ना इससे पूछ लो क्योंकि इसके तो अगर आपका जुपिटर 11th हाउस में तो आपसे पूछेंगे कि यार मेरे को ना ये लाइसेंस बनवाना है कैसे बनाऊँ? तो अरे रुक ना मेरा एक फ्रेंड है मैं भी भेजता हूँ तेरे को। पूछेंगे यार मेरा एक ऐसी बात है, तो अरे कोई नहीं मेरा एक फ्रेंड है मैं भी भेजता हूँ। तो आप बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ दूसरे लोगों को मदद करने में भी। पर अगर जुपिटर यहाँ पर खराब हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग में ध्यान देंगे, बाहर जाना, आना, घूमना-फिरना, पर आप कहीं न कहीं अपने काम में ध्यान नहीं देंगे। सो यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काम में आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएँगे। सो कहीं न कहीं बृहस्पति देव का यहाँ पर प्लेसमेंट वैसे बहुत अच्छा है एजुकेशन के लिए, सब कुछ अच्छा करेगा। आपकी मैरिज लाइफ़ बहुत अच्छी करेगा, आपको मैरिज से गेन्स भी दिलाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि जाती है वहाँ पर। और ओवरऑल बृहस्पति देव कहीं पर भी बैठे वो अच्छा रिज़ल्ट ही देते हैं। अनलेस एंड अंटिल वो बहुत ज़्यादा वीक हो, तो वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते, वरना वो अच्छा रिज़ल्ट ही देंगे। अगर आपको भी इस तरह के कोई रिज़ल्ट मिलते तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके हमें हमारा हौसला बढ़ाएँ ज़रूर। 12वां घर रोहित जी, देखिए 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है क्योंकि ये वैसे तो बृहस्पति की एनर्जी से ही बना हुआ है। हिडन थिंग्स, सीक्रेट थिंग्स, अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना, फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाना, फॉरेन कंट्री में जाके अनबिलीवेबल एक्सपैंड होना। मतलब लोग बोलेंगे यार ये तो बोंदू था यार इधर, इसके पास तो कुछ था नहीं लेकिन फॉरेन जाते ही इसने लाइफ बन गई इसकी। तो फॉरेन कंट्री में जाकर एक्सेसिवली एक्सपैंड करना ये काम है। अचानक से फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा एसेट्स बनाना, ये भी इनका बृहस्पति देव का काम है। यहाँ पर जब 12वें घर में होते हैं तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं। मिस्टिकल सर्व सीक्रेट्स इनको बहुत पसंद है। ये ऐसी-ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसी चीज़ भी होती है जो पढ़ रहे हैं ये।
यहाँ पर मेडिटेशन और शांति के लिए ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, शांति की एडवोकेसी करते हैं कि शांति चाहिए हमें बस, शांति चाहिए, जाइए, सब जाइए, बस हमें अकेला छोड़ दीजिए। इस तरह के लोग होते हैं ये, इनको अकेले में शांति मिलती है। हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना, मेडिकल फील्ड में काम करना, जेल्स के अंदर काम करना, रिहैब सेंटर्स के अंदर काम करना, या ऐसी जगह वर्क फ्रॉम होम आजकल जो बहुत फेमस हो गया है। ये हेल्प करते आप ऐसा भी होगा कि आपके ऑफिस के सारे लोग वापस चले गए पर आप अभी भी वर्क फ्रॉम होम में होंगे। ऐसे टाइप के काम करना। ऐसे लोग ज़बरदस्ती दूसरों की लाइफ में एंटर करके रोहित जी जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जबकि प्रॉब्लम होती भी नहीं है, उनकी खुद की, पर वो दूसरे के इसमें होता है ना कि पैर उसमें पैंट में टाँग फँसा देंगे कि हमें भी ले लो प्रॉब्लम में, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जब पुलिस आएगी तो बोलेंगे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। ऐसे लोग चले जाएँगे, चलो। बेल करानी है, नहीं मैं कराऊँगा, कोई एनिमी आ गया मैं लड़ूँगा उससे। तो ऐसे लोग, जो ऐसे लोगों का जुपिटर होते थे, ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए एक शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं। एक अगर दूसरी बात है कि बृहस्पति देव यहाँ पर अगर अच्छी पोज़ीशन में ना रहे और कहीं न कहीं वीक हो जाए, तो आप ना अपनी रियलिटी को और अपने बोलते हैं ना रियलिटी और थॉट्स को अलग नहीं कर पाएँगे। आप एक बहुत इल्यूज़न वर्ल्ड में रहेंगे। आप अपनी हिसाब से अपनी सिनेरियो बनाएँगे कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो इस तरह से मैं उसे सॉल्व करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। और अगर यहाँ पर देखें तो बृहस्पति देव के चक्कर में बहुत सारे लोग संन्यास भी ले लेते हैं। अगर यहाँ पर संन्यासी योग बन गया, अगर यहाँ पर चंद्र और शनि भी साथ में बैठ गए और ये घर हुआ शनि देव का, तो ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसे लोग गुरु के आश्रम में रहना पसंद करते हैं, आश्रम एरिया में रहना पसंद करते हैं, मतलब आइसोलेशन में, जहाँ पर शांति, पीस मिले वहीं पर रहना पसंद करेंगे। फॉरेन में भी जाएँगे तो ये शांति और पीस ढूँढे, बोलेंगे यार ये लफड़ा नहीं चाहिए, शांति रखो। पर एक और बात है कि बृहस्पति देव एक्सपेंशन, इनको ट्रैवल के बाद ही एक्सपेंशन होता है। कहीं न कहीं ट्रैवल करने से ही इनका एक्सपेंशन होता है लाइफ में। जितना ट्रैवल करेंगे उतना एक्सपैंड करेंगे, जितना ट्रैवल करेंगे, जितनी नई कल्चर सीखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। तो ओवरऑल बृहस्पति देव यहाँ पर वैसे तो हर जगह अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, पर डिपेंड करता है किस तरह से आपकी प्लेस्ड है। अगर आपके भी यहाँ प्लेस्ड है तो कहीं न कहीं आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब कर कर हमारा हौसला बढ़ाएँ। तो जी। जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बृहस्पति देव के बारे में समझाया, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, एक्सपेंशन का ग्रह माने जाते हैं और आप लोगों ने भी इसे खूब एन्जॉय किया होगा और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जो कमेंट करके बताते हैं ना कि हाँ, मेरा यहीं पे है, हाँ, मेरे साथ यही हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि जो बुक जिस पे काम कर रहे हैं आकाश जी, वो रिसर्च में ज़रूर ये काम आएगा आपके जो कमेंट्स हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइएगा ज़रूर और जो लोग चाहते हैं कि आकाश जी से कंसल्टेशन लेनी है, उनके इस ज्ञान का लाभ लेना है, जिस तरीके से वो बताते हैं, समझाते हैं, एक-एक चीज़ को पिन पॉइंट करके, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों स्क्रीन पे हैं, डिटेल्स भेजिए, टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आप वीडियो कंसल्टेशन, जैसे मैं और आकाश जी बैठे हैं, ऐसे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप शेयर भी कर रहे हैं। डिटेल्स ये बताती है कि बहुत सारे लोग वीडियो को तुरंत शेयर भी करते हैं अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम एसी एस्ट्रो की पूरी टीम पे बनाए रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी परिवार वालों का। आकाश जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए लाइव में क्योंकि वीकेंड भी आने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।